कोलकाता के रेप और मर्डर केस में सीबीआई को एक ऐसा सबूत हाथ लगा है जिसने पूरे केस को पलट कर रख दिया है। इस अहम खुलासे ने सीबीआई के लिए मामले को सुलझाना और आसान कर दिया है और इसका श्रेय हॉस्पिटल में काम करने वाली एक नर्स को जाता है जिसने कई बड़े राज खोले हैं। जिस रात सेमिनार हॉल में डॉक्टर बिटिया की दर्दनाक मौत हुई थी, उस रात यह नर्स हॉस्पिटल में ड्यूटी पर थी। नर्स ने सीबीआई को एक संदिग्ध डॉक्टर के बारे में बताया जिसके कपड़ों पर खून के धब्बे थे। उसने उस डॉक्टर को तब पकड़ा जब वह सेमिनार हॉल से सटे बाथरूम में खून के धब्बे साफ करने जा रहा था। ये वही बाथरूम है जिसे बाद में रिनोवेशन के नाम पर तोड़ दिया गया था। नर्स की गवाही ने सीबीआई की जांच को एक नई दिशा दी है और इससे जुड़े कई नए राज सामने आ रहे हैं। संजय राय, जो डॉक्टर बिटिया की हत्या का मुख्य आरोपी है, उसके साथ और कौन कौन शामिल था, इसके भी सबूत सीबीआई के हाथ लग चुके हैं। अगर आप चाहते हैं कि डॉक्टर बिटिया को न्याय मिले तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में वी वांट जस्टिस जरूर लिखें ताकि हमारी मुहिम और भी मजबूत हो। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस केस से जुड़ी हर अपडेट आप तक पहुंचे। सीबीआई की जांच जिस तेजी से आगे बढ़ रही है उससे ऐसा लगता है कि कोलकाता के आरजी कार मेडिकल कॉलेज में हुई यह खौफनाक घटना अपने अंतिम चरण में पहुंच रही है। आरोपी संजय रॉय और डॉक्टर बिटिया का डीएनए मैच हो गया है। इससे यह तो साफ हो गया है कि इस घिनौनी वारदात के पीछे संजय रॉय का हाथ। डीएनए प्रोफाइलिंग से यह साबित हो चुका है कि संजय राय इस घिनौनी वारदात में शामिल था। लेकिन हर दिन केस में नए नए खुलासे हो रहे हैं जिससे ये और पेचीदा बनता जा रहा है। एक रिपोर्ट के अनुसार जिस बाथरूम को बाद में रिनोवेशन के नाम पर तोड़ा गया, वहां उसी रात एक संदिग्ध डॉक्टर खून के धब्बे साफ करने के लिए नहाने गया था। इस बात का खुलासा उस वक्त वहां मौजूद एक नर्स ने सीबीआई के सामने किया। जब से यह बात सामने आई है तब से लोगों में यह जानने की उत्सुकता और बढ़ गई है कि आखिर वह संदिग्ध डॉक्टर कौन है जिसके कपड़ों पर इस नर्स ने खून के छींटे देखे थे और आखिर वो उस बाथरूम में नहाने क्यों गया। और हैरानी की बात यह है कि बाद में उस बाथरूम को रिनोवेशन के नाम पर तोड़ भी दिया गया। जब आप ये पूरी घटना सुनेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। इस पूरी घटना को जानने से पहले आपको यह जानना जरूरी है कि एक्सपर्ट्स ने डीएनए की अलग अलग प्रोफाइलिंग की है और जांच में मिले दूसरे सबूतों को भी डीएनए से मैच किया गया है। यह सबूत सीबीआई के हाथ में आने के बाद अब इस केस की चार्जशीट दाखिल करने का प्रोसेस तेज हो गया है। एम्स के डॉक्टरों के पैनल ने इस डीएनए रिपोर्ट का बारीकी से स्टडी किया। अब जल्द ही फाइनल ओपिनियन सीबीआई को सौंपा जाएगा। सीबीआई दावा कर रही है कि आरोपी के खिलाफ पुख्ता सबूत मिल चुके हैं। आखिर नर्स ने सीबीआई के सामने ऐसा कौन सा खुलासा किया है जिसने सबको हैरान कर दिया है। भले ही अभी तक यह दावा किया जा रहा था कि जांच में रेप और हत्या में सिर्फ संजय रॉय ही शामिल था, लेकिन अब लगता है कि आरोपी शायद एक नहीं बल्कि कई और भी हैं। आइए आपको उस हैरान कर देने वाले खुलासे के पीछे की पूरी कहानी बताते हैं। जब नर्स ने उस डॉक्टर से खून के धब्बों के बारे में पूछा तो उसने बताया कि बेड नंबर 4 पर एक महिला मरीज थी और उसका इलाज कर रहा था और उसी दौरान उसके कपड़ों पर खून लग गया। लेकिन सवाल यह उठता है कि इलाज के दौरान यह घटना घटी तो क्या ड्यूटी पर कोई था जिसने इस संदिग्ध डॉक्टर को उस दौरान देखा था और जो यह बता सके कि जो यह संदिग्ध डॉक्टर बता रहा है वो बात सच है कि खून के छींटे मरीज का इलाज करते वक्त ही लगे। इन्हीं सवालों के जवाब तलाशने के लिए सीबीआई ने और भी नर्सों से पूछताछ की है। पूछताछ में 2 हैरान कर देने वाली बात सामने आई है। नर्स ने बताया कि उस संदिग्ध डॉक्टर को पहले कभी नहीं देखा था और जब नर्स ने जूनियर डॉक्टर का नाम जानना चाहा तो वे अपना नाम बताने में घबरा गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नर्स ने सीबीआई को बताया है कि वह जूनियर डॉक्टर रात करीब 9 बजे मल्टीपल ड्रग रेजिस्टेंस वार्ड में एंटर हुए थे। वार्ड में उसने फ्रिज खोला और कुछ ढूंढने लगा। नर्स के पूछने पर संदिग्ध डॉक्टर ने कहा कि वह पीआरबीसी ढूंढ रहा है, किसी मरीज को देना है। मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी सामने निकल कर आ रहा है कि वारदात की रात हॉस्पिटल में एक से ज्यादा जूनियर डॉक्टर्स घूम रहे थे जिन्हें उससे पहले कभी नहीं देखा गया था। फिलहाल नर्स के बयान के मुताबिक सीबीआई जूनियर डॉक्टर्स की तलाश कर रही है। किसी ने नहीं सोचा था कि यह केस ऐसा मोड़ भी ले सकता है, क्योंकि डीएनए सैंपल मैच होने के बाद यह बात पक्की हो गई थी कि डॉक्टर बिटिया के साथ रेप को संजय राय ने अकेले ही अंजाम दिया था। सीबीआई अब उस संदिग्ध डॉक्टर की तलाश कर रही है क्योंकि इस वारदात में कई ऐसे लोग शामिल हो सकते हैं जिन्हें पहले कभी अस्पताल में नहीं देखा गया।
गया। लेकिन अब नए खुलासे इस केस को एक अलग दिशा में ले जा रहे हैं। संदीप घोष, जो आरजी कार मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल थे, अब इस केस में एक अहम किरदार बनकर उभर रहे हैं। घटना के अगले ही दिन संदीप घोष ने सेमिनार हॉल के बगल वाले बाथरूम के रिनोवेशन का आदेश दिया था। सीबीआई की जांच में यह बात सामने आई है कि घोष ने जानबूझकर सबूतों को मिटाने की कोशिश की थी और संदीप को रिनोवेशन की काफी जल्दी थी। उधर एक खुलासा और हुआ है जिसमें संजय रॉय, जो अस्पताल में सिविक वॉलंटरी ट्रेनी डॉक्टर की हत्या के बाद घटनास्थल से फरार हो गया था। संजय रॉय को 10 अगस्त 204 को सीसीटीवी फुटेज के आधार पर गिरफ्तार किया गया था। फुटेज में संजय को घटनास्थल से भागते हुए देखा गया और पुलिस को सेमिनार हॉल से उसका ब्लूटूथ हेडसेट भी बरामद हुआ। शुरुआत में उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया था, लेकिन बाद में अपने बयान से मुकर गया। उसने दावा किया कि वह निर्दोष है और उसे फंसाया जा रहा है। इसके बाद संजय का पॉलीग्राफ टेस्ट हुआ, जिसमें सीबीआई ने संजय रॉय से पॉलीग्राफ टेस्ट के दौरान 10 अहम सवाल पूछे। बता दें, संजय का यह टेस्ट 25 अगस्त को कोलकाता के प्रेसिडेंसी सेंट्रल जेल में हुआ, जहां वह फिलहाल बंद है। और सीबीआई की जांच में पता चला कि कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष अपराधियों से मिलकर कई तरह के अपराध में मिलकर प्लान बनाता था और उसे अंजाम देता था। वहीं डॉक्टर बिटिया के पिता के यह आरोप लगाए जाने के बाद कि कोलकाता पुलिस ने उनकी बेटी के जल्दबाजी में अंतिम संस्कार के बारे में चुप रहने के लिए उन्हें रिश्वत देने की कोशिश की थी, मामला और गर्म हो चुका है। वहीं पश्चिम बंगाल की मेडिकल फ्रेटर्निटी के सदस्यों का कहना है कि आरजी कर कॉलेज अकेला कॉलेज नहीं था जहां रेप और मर्डर किए जा रहे हैं। ट्रेनी डॉक्टर को इसलिए मारा गया क्योंकि उसे कॉलेज की वित्तीय गड़बड़ियों के बारे में पता चल गया था। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस से जुड़े सबूतों के साथ छेड़छाड़ की बात भी मानी है। डीएनए रिपोर्ट, पॉलीग्राफ टेस्ट और वैज्ञानिक सबूतों के आधार पर यह केस अब अपने अंतिम पड़ाव पर है। आखिरकार डॉक्टर बिटिया को न्याय दिलाने के लिए यह केस एक टर्निंग पॉइंट पर है। अब देखना यह है कि सीबीआई इस मामले के असली गुनहगार को कब तक सजा दिलाने में सफल होती है, ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। आगे भी इस केस पर हमारी नजर बनी रहेगी और आपको हर छोटी बड़ी अपडेट देते रहेंगे। आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।